शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वां स्वस्तनोभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी चिन्मयानंद महाराज जब भी हैदराबाद आए, सिकंदराबाद आए, उनके प्रवचन सुनकर बहुत ही प्रेरित और ज्ञान अर्जन हुआ हमारे को। साथ ही साथ कृष्ण हनुमान जी के संपर्क में आने से साधना का भी आरंभ हुआ और हर साल हर रविवार को सत्संग होता और हर साल के वर्ष के अंत में कहीं न कहीं अच्छे वातावरण में, दिव्य वातावरण में एक 2 दिन का कोई मंदिर हो या कोई आश्रम हो, जहाँ पर जाकर मेडिटेशन, योगा, भजन, कीर्तन और भागवत पारायण, भगवत गीता का अध्ययन करना, ये ऐसा शुरू हुआ छोटा सा। उसके बाद में 1, 2, 3 इस तरह लगातार 25 वार्षिक शिविर होंगे। 24 वार्षिक शिविर समाप्त होने पर जब स्वामी जी यहाँ पर पधारे थे, उनसे हम प्रार्थना की कि आने वाला शिविर रजतोत्सव शिविर है, सिल्वर जुबली है और आपको पधारना है, और वे हाँ बोल दिए। और उसी प्रकार 1981 31 दिसंबर से 3 जनवरी 1982 तक शमशाबाद में मीना गार्डन में भव्य रूप से 4 दिन का शिविर हुआ। माननीय श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल जी मीना गार्डन में पूरा उसका यजमानित्व लेते हुए होस्ट के नाते बड़े विजय के साथ वो कार्य संपन्न हुआ। जब स्वामी जी वहाँ पर पधारे तो वहाँ का वातावरण देखकर वे बहुत ही आनंद हुए और हम सबको आशीर्वाद दिए। और उनके प्रोत्साहन से दिन ब दिन ये आध्यात्मिक कार्यक्रम बढ़ते गए और 30, 40 और इस तरह लास्ट दिसंबर में 49 एनुअल चिन्मया स्पिरिचुअल साधना कैंप्स। यहाँ पर प्रवचन तो हम बहुत सुनते हैं, स्वामी जी के प्रवचन भी बहुत लोग सुने हैं, लेकिन उसको आचरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना, उस नाते ये सत्संग एक प्लेटफॉर्म बन गया, जहाँ पर कीर्तन, भजन, मेडिटेशन के साथ हर एक भक्त साधना में छुट जाते थे। और जब 49 कैंप्स हो गए तो हमने सोचा कि 50th कैंप कहाँ करें, कैसा करें। तो 48 कैंप होने के बाद ही इसका विचार होने लगा। तो हम माननीय आज के मुख्य अतिथि
हमारे इसके प्रमुख पोषक हैं माननीय राम कुमार गोयल जी से जब संपर्क करें, देखो भाई हर बार आप बाहर जाकर करते हैं तो कम से कम वक्त आते हैं। गोल्डन जुबली शुड बी इन द सिटी सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन कम। और गोल्डन जुबली के तरह रहना और उसका मेमोरीज हमेशा के लिए भक्तों के साथ रहना, ये हमारे को उनके जो शब्द थे हमारे दिल में खटकने लगे। और हम उसी प्रयास से जब 2004 में सिद्धबारी शिविर में यहाँ से 20 लोग गए थे और स्वामी तेजमानंद जी के चरण में हमने एप्लीकेशन दिया कि 2006 हमारे लिए गोल्डन जुबली है और आपको पधारना चाहिए। उन्होंने एप्लीकेशन तो लिया लेकिन हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहा। फिर बाद में 2005 मई में जब हैदराबाद आए थे, वे मेरे बेगमपेट कुंदन बाग में चिन्मय मिशन, वहाँ पर हम लोगों को बुलाकर बोले ठीक है दिसंबर के महीने में मैं कर दूंगा। फिर बाद में ऐसा हुआ कि दिसंबर का महीना वो यूएसए में जाने वाले थे, उसीलिए उन्होंने उसको थोड़ा प्रीपोन कर लीजिए। तो हमने सोचा दिसंबर पहला वीक अच्छा रहेगा, लेकिन पहला वीक में ऑफ ईयरली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत व्यस्त रहते हैं, इसीलिए सोचते सोचते एक ऐसा दिन मिल गया, नवरात्रियों का शुभ दिन मिल गया। और रविवार हम सोच रहे थे 24, वो 24 कल ही है और स्वामी जी ने उस तारीख उस डेट को एक्सेप्ट किया और हमको बोले कि अब आप कंफर्मेशन हो गया, नाउ यू कैन गो। वे लोगों की सेवा करने में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसे तो लक्ष्मी देवी उनसे बहुत प्रसन्न है, भगवान की कृपा से वे आज एक छोटे से प्रोफेशनल रोड कैरियर स्टार्ट करें, आज दुनिया में वो सेकेंड या फर्स्ट नंबर पे हैं, तो इसके लिए गर्व की बात है। 450 ब्रांचेस के ऊपर हैं और उसके अधिपति वे अब केवल सेवा में ही जुटे हुए हैं। किसी को विकलांग की सेवा में करते हैं, आई ऑपरेशन की करते हैं, कहीं उनको विनती आ गया, कहीं कोई स्कूल, आज ही मालूम परसों यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निवेदन से उनको मालूम हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करने वाले कोई हैं तो वो लोग सामने आइए। तो उसमें प्रथम वे आगे आए और कीस गर्ल्स हाई स्कूल के बाजू में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर इन्होंने उसको अडॉप्ट करा। वहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है, गवर्नमेंट भी सैंक्शन करा है। 25 लाख का वो प्रोजेक्ट हमारे माननीय राम कुमार गोयल जी ने लिया है और इसके लिए हम उनको बहुत ही आर्थिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। एक तो मैं एक ही मिसाल दिया हूँ, ऐसे उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। 108 जपमाला में 108 रहते हैं, उसी तरह 108 प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं। अभी 60 प्रोजेक्ट उनके हाथ में हुए हैं। गौशाला हैं, जिधर भी देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं गौशाला है तो उसके भी वे पैटर्न है, कहीं स्कूल है उसके भी वे पैटर्न, और हमारे संस्था में वे हमेशा सेवा करें। मैं आज आपको फिर एक बार स्वागत करता हूं। उसी तरह हमारे माननीय आज के सभापति श्री जी किशन नारायण जी हैं, वे आचार्य के सलमान जी के बचपन के साथी थे और लगभग इस संस्था के फाउंडर मेंबरों से वो भी एक हैं। स्वामी जी के जितने भी प्रवचन हुए वे उसमें भी भाग लिए हैं और कई शिविरों में कई दिनों तक वो सेवाएं अर्पित करते हैं। यहाँ सिल्वर जुबली का जो सावनेर हमने देखा है उसका भी एडिटिंग किया है। कल का भी जो सावनेर यहाँ पर रिलीज होने वाला है उसके भी वे एडिटर थे। हमको हर बार हर चीज़ में पग पग पर उनका एडवाइस देकर ये पूरा शिविर विजय रूप में करने के लिए वे अपने एडवाइजेस दिए हैं। हम उनके भी स्वागत करते हैं और आभारी हैं। और डॉक्टर मानिकचार्य जी हैं जो लगातार 35 years and above, वे प्रोफेशनली बाय डॉक्टर बट इज स्पिरिचुअली पर्सन एट हार्ट। वे विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर कई रूप में सेवाएं कर रहे हैं, नगर के और भाग्यनगर के और पश्चिम आंध्रा के कई इसके अध्यक्ष रूप में सेवा कर रहे हैं, कई अनाथ आश्रम के सेवाएं हैं। जिस तरह वे हिंदू धर्म के रक्षा के लिए कहीं पर भी कुछ काम हो रहा है तो उसमें भाग लेने में आगे रहते हैं। और आचार्य के सलमान जी के बड़े ही प्रिय शिष्यों में से एक हैं डॉक्टर मानिकाचार्य। वे जब डॉक्टर थे विकाराबाद में तो वहाँ पर उन्होंने 1 वीक का कैंप शिविर लगाया है।
1 वीक समर कैंप हमने वहाँ पर किया था और पेशेंट्स के वार्ड में जा जा कर क्या है हमने उनको पेशेंट्स के लिए सेवा की। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनको भी क्या है एक बार फिर हम I welcome him for today's function. Now let us hear the message from today's chief guest, that is Sri Ram Kumar Goyal जी। वे हिंदी में अच्छे ढंग से बात करते हैं। उनसे कभी भी ऑफिस में गए तो सत्संग के रूप में मैं तो मानता हूँ बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ में जीवन को कैसा सुधारना, कैसा करना, ये सब हम छोटे से एक नौकरी को लेकर नीचे ऊपर होते हैं। ये तो ऑल इंडिया के इतने ब्रांचेस बोले तो उतने ही प्रॉब्लम्स में रहते हैं, उसके बावजूद वे आध्यात्मिकता के प्रति बड़े ही श्रद्धा रखते हैं। वो उनके ही साथ में उनका संदेश मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस अवसर पर वे अपना संदेश दें। साइंस एकेडमी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के ऊपर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। हरिओम। संस्था के डायरेक्टर श्री के सत्यमूर्ति जी, सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद प्रभु जी, प्रेसिडेंट बीपी सिंगल जी, ट्रेजरर की इंदिरा रानी जी एवं गोल्डन जुबली के ट्रेजरर श्री आर.बी. प्रसाद जी, मेरे साथी किशन नारायण जी एवं डॉक्टर मानिक चंद जी, यहाँ उपस्थित साधक भाई बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं संस्था का आभारी हूँ कि मुझे आपके बीच आकर कुछ कहने का मौका मिला। आध्यात्मिक के बारे में तो आप कल परसों और 3 दिन बहुत सुनेंगे। मेरी इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, फिर भी मैं कुछ शब्द जो मैं सभी से, जिसमें आप भी शामिल हैं, उनसे प्राप्त किए हैं, आपको बोलूँगा। अंदाज 15 साल पहले मुझे आचार्य केसरी हनुमान जी से पहले आचार्य केसरी हनुमान जी से मेरे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे बात करने से पहले ही जब मैंने उनको देखा और उनके मुख पर जो मैंने तेज देखा, उसी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में ये आचार्य जी के साथ साथ में एक संत है। उन्होंने जो 50 साल पहले एक पौधा लगाया, उसकी अब जो अपने गोल्डन जुबली के रूप में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। अगर हम अच्छी तरह से देखें, केसरी हनुमान जी सही रूप से चिन्मयानंद जी के डिसाइपल रहे हैं। चिन्मयानंद जी भी इस दुनिया में 77 ईयर्स रहे और केसरी हनुमान जी भी 77 ईयर्स रहे। चिन्मयानंद जी का जन्म केसरी हनुमान जी से 7 साल पहले हुआ, वही 7 साल बाद केसरी हनुमान जी हमारे बीच से गए। ये भी एक प्रमाण है कि उनके अंदर भी काफी अच्छे ऐसे गुण थे जो चिन्मयानंद स्वामी में थे। मैंने यहाँ बच्चों को देखा,
उनके मुंह से न सिर्फ शब्द सुने, उनके हाव भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे बोलने का मौका मिलता है। मैं कहता हूँ कि बच्चे का जब माँ के गर्भ में प्रवेश होता है, घर वालों की ये कोशिश रहती है, जो बच्चे की माता बनने वाली है उस औरत की भी कोशिश रहती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको अच्छे विचार मिले, उसको अच्छा शरीर मिले। इसलिए अपने बेडरूम में भी वो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के फोटो लगाती है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जी के भी बाल रूप के भी फोटो लगाती है। लेकिन बच्चे का जन्म होने के बाद में बच्चे के माता पिता जी उसको बनाना क्या चाहते हैं, एक मनी स्पिनिंग मशीन की जो रुपए पैदा करे, ऐसी मशीन के रूप में उसको विकसित करती है। लेकिन उसके बनने के लिए उसमें कोई भी ऐसे प्रयास नहीं करते। मैंने देखा कि बच्चों को शिक्षा के साथ में एक सही शिक्षा दी जा रही है कि उनका जन्म जो इंसान के रूप में हुआ और वे कैसे इंसान अपने आप को साबित करें। बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा से और बहुत ही अच्छे कर्म करने से मिलता है। यहाँ तक कि कुछ संत या विद्वान तो कहते हैं कि बहुत दुख भोगने के बाद ही जब भगवान को दया आती है तब मनुष्य जीवन में जीव को भेजता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है वह मनुष्य बनने की कम कोशिश करता है, लेकिन पैसे कमाने की, अपने परिवार के प्रति रहने की ज़्यादा कोशिश करता है। परिवार के प्रति ड्यूटी है, वह ड्यूटी निभानी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी ही धर्म है। जो अपना कर्तव्य नहीं करेगा उसको धर्म का तो मालूम नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी खुद की तरफ भी है, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ है वो खुद के लिए हुआ है, न कि परिवार के पालन पोषण के लिए। सिर्फ परिवार को देखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए जरूर जिए। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाए, जो भी कुछ करे वो अपने परिवार के लिए सोचता रहे। अपने लिए जीने का मतलब यही है कि आपने अपने खुशी के लिए, अपने लिए का जो जन्म हुआ उसके लिए क्या किया। जिस प्रकार से किसी भी बच्चे को जब आप प्यार करते हैं उस बच्चे के माता पिता बहुत खुश होते हैं, उसी प्रकार से हम सभी भगवान के बच्चे हैं। हमको जब कोई प्यार करेगा तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान बहुत खुश होंगे। अगर हम अपने आप को ही सिर्फ प्यार करते रहेंगे, अगर हम अपने परिवार को ही सिर्फ प्यार करते रहेंगे तो भगवान कहाँ से खुश होंगे। भगवान खुश जब होंगे कि जब भगवान के पैदा किए हुए जितने भी जीव हैं उनके प्रति हम अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम समझेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान ने तो ये कहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। लेकिन बहुत ही संकुचित माइंड के लोग कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो देमसेल्फ का जो बात करता है वो तो सेल्फिश है, और सेल्फिश का रियल मीनिंग है सेलिंग फिश। और सेलिंग फिश जो करता है, फिश में कोई विटामिन तो है ही नहीं, सिर्फ पैसे ले लेता है। तो हमको खुद गर्ज नहीं बनना है, हमको सेल्फिश नहीं बनना है। अगर हमको रियल त्यागी अगर बनना है तो हमको दूसरे जीव की मदद करनी है, तभी हमारा मनुष्य जीवन में आने का हमको
एक ड्यूटी पूरी होगी। मैं बार बार कहा करता हूँ कि इस दुनिया में बहुत संत हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक के फायदे के लिए जिन्होंने प्रचार किया, उनमें से दो बहुत बड़े संत हुए हैं। एक विवेकानंद जी, जिन्होंने हमेशा कहा है कि करेज रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, स्ट्रेंथ इज द लाइफ। अगर आप में हिम्मत है तो आपका जीवन है। उसी प्रकार से गांधी जी ने कहा है कि आई डोंट नीड किंगडम, आई डोंट नीड हेवन, आई डोंट नीड मोक्षा, बट आई प्रे टू द गॉड टू गिव रिलीफ टू द नीडी पीपल। मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जो मेरे भाई बहन हैं, जो दूसरे जीव हैं, उनको मदद मिले, जो कि वास्तव में मदद की उनको ज़रूरत है। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं अपने परिवार की तरफ, लेकिन परिवार का हमारे जाने के बाद क्या हाल होगा, वो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पीछे किताब में पढ़ रहा था, आपको सबको हो सकता पहले से भी मालूम होगा, उसमें मैंने पढ़ा, बहुत मेरे को अजीब लगा कि हम लोग क्या सोचते हैं। वो किताब है आफ्टर कृष्णा। कृष्णा के बाद क्या हुआ? जब अर्जुन अपने साथी के साथ द्वारका जी गए तो उनको कृष्ण जी की माता जी देवकी, मालिक नीचे बैठेगा तो कैसे होगा, साथ बैठने से दोष आएगा। अर्जुन जब द्वारका जी पहुंचे, देवकी जी और वासुदेव जी, जो कृष्ण जी के माता और पिताजी, दोनों ने अर्जुन को पूछा कि कृष्ण जी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, हमको छोड़ के चला गया, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, जिसे हम भगवान मानते हैं, जो भगवान है, उनको जन्म देने वाली माता पिताजी को ये नहीं मालूम कृष्ण जी कहाँ गए।